हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है डेली 15 मिनट एक्सप्रेस में। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली डोज वोकैबुलरी का। तो भाई पार्ट 4 के अंदर हमारे पास में वर्ड है आज के लिए थोड़ा हटकर, एंटोनिम पूछा गया है इस बार के में। चलिए, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2023 सीजन में दोस्तों आ चुका है। वर्ड दिया जा रहा है अपने को परजीवरेंस। परजीवरेंस ऑप्शंस का भी पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, डोंट वरी। इररेजोल्यूशन, ऑब्स्टिनेसी, रेडीनेस और एलोक्वेंस। तो पहले हम पकड़ते हैं जो अपने को मेन वर्ड दिया जा रहा है उसको लेकर के। तो चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड परजीवरेंस। कैसा लग रहा है? कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ या नहीं हुआ? पहली बात तो कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। सबसे पहले पकड़ते हैं इसका डिक्शनरी मीनिंग, है ना। तो डिक्शनरी मीनिंग अगर बारे में बात करूं मैं, परसिस्टेंस, निरंतरता, किस चीज को लेकर के? इन डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के लिए उसको लेकर के निरंतरता। फिर आगे डिक्शनरी बोलती है डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों? के बावजूद, किस चीज के बावजूद? डिफिकल्टी, कठिनाई के बावजूद किसी काम को करने के लिए आने होने वाली निरंतरता। या फिर किस चीज के बावजूद? डिले। डिले का मतलब क्या होता है दोस्तों? विलंब। सक्सेस, ठीक है। और इसके लल्ला हिंदी मीनिंग के बारे में अगर बात करूं, तो हिंदी मीनिंग इसका होता है दोस्तों किसी काम को करने के लिए तत्परता या फिर निरंतरता, है ना। दृढ़ता, डटे रहना कि हाँ वो काम होना ही होना चाहिए। साथ में क्या क्या बोल रहा है? डिस्पाइट डिफिकल्टी, यानी डिफिकल्टी के बावजूद, कठिनाई के बावजूद भी जो है किसी काम को करने के लिए निरंतरता, टिके रहना, डटे रहना, टिके रहना या फिर डटे रहना। या सेकंड पार्ट बोल रहा है डिले इन अचीविंग सक्सेस। भले ही उस काम को करने के लिए क्या हो, डिले क्यों ना हो रहा हो, तो भी उसके बावजूद भी जो है वो तत्परता रहना, डटे रहना। ये तो था हमारा डिक्शनरी मीनिंग। अब आते हैं इसको लेकर के सिनोनिम्स, परजीवरेंस के पर्यायवाची। तो एक तो अपन ने वहीं पर पकड़ लिया, एक तो हमने वहीं पर पकड़ लिया। क्या पकड़ा? परसिस्टेंस, ठीक है। फिर दृढ़ता, दृढ़ता से बना हमारा डिटर्मिनेशन, है ना। दृढ़ता से फिर हमारा एक और वर्ड बना टेनेसिटी। दृढ़ है तो नियर मीनिंग के अंदर दोस्तों एंड्योरेंस भी आएगा। दृढ़ता है तो रेजोल्यूशन, संकल्प भी आएगा इसके अंदर, इसके नियर मीनिंग के अंदर, ठीक है। दृढ़ता है तो फिर उसके अंदर मेहनत वाला वर्ड भी आएगा। दृढ़ता है, टिका हुआ है, तो भैया अगले व्यक्ति में स्टेमिना भी है, मुश्किलों से हार नहीं रहा है, मुश्किलों से भाग नहीं रहा है, तो इसका जो है स्टेमिना भी इसका नियर मीनिंग के अंदर सिनोनिम बनेगा दोस्तों। आई बात समझ में? विनोद। फिर आता हूं इसके एंटोनिम्स के ऊपर। तो रेजोल्यूशन का उल्टा बना, क्या बना लल्ला? इररेजोल्यूशन। नियर मीनिंग में फिर आएगा इनडिसीजन, है ना। फिर हेजिटेशन भी इसके अंदर आएगा, एंटोनिम के अंदर, है ना, ठीक है। और दृढ़ता नहीं है, घुटने टेक दिए, तो फिर बनेगा सरेंडर, ठीक है। और चलो 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 फटाफट से खजाना दे रहा हूं, समेटो फटाफट से। सारा का सारा सीधा सीधा क्या है? खजाना ही है भैया ये, है ना। जल्दी से नोट करते हुए चलते चलो। कम से कम 10 वर्ड तो हमारे इसी के अंदर हो चुके हैं।
तो बाकी अभी 2 ऑप्शंस और बाकी हैं दोस्तों। एक तो इसका आंसर ही होगा, तो अपने काम का नहीं है ना, क्योंकि उसके आंसर जब कर देना फिर। अच्छा सॉरी, 3 ऑप्शन अभी इसमें और बाकी हैं हमारे पास में। हरी अप तो अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया शायद से, इस जो है 15 मिनट सीरीज को लेकर दोस्तों एक अलग से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपना अलग से जो आपने एक वोकैब का रजिस्टर डाला हुआ होगा, बनाया हुआ होगा, तो उसके अंदर इस कलेक्शन को लिखते हुए चलना। मैं जितने भी स्टूडेंट्स सबको ये बोलता हूँ कि भैया अगर आपने ग्रामर के प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो वोकैबलरी के भी अलग से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो। ये नहीं कि सर बुक से पढ़ लूंगा काम चल जाएगा, ना, मज़ा नहीं आने वाला। खुद के बनाए हुए नोट्स से बेटर कुछ भी नहीं है, और खुद के बनाए हुए नोट्स अगर हम एग्जाम से जस्ट पहले अगर हम रिवीजन करते हैं तो वो जल्दी याद भी होते, क्योंकि वो नोट्स हमने खुद से बनाए हुए हैं। इसलिए आई बात समझ क्या बोल रहा हूं मैं, तो फटाफट चलते हैं। अच्छा, इसके आंसर के बारे में बात करूं तो भैया सीधी सीधी बात है, एंटोनिम पूछ रहा है, अपना पहला वर्ड ही क्या था, रेजोल्यूशन लिखवाया था सिनोनिम के अंदर, इररेजोल्यूशन बन गया इसका एंटोनिम, इसका विलोम बन गया। अब आता हूं पोस्टमार्टम करता हूं हर एक ऑप्शन का, तो सेकंड ऑप्शन अपने पास में कौन सा मिल रहा है, ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी वर्ड किससे बना है, ऑब्स्टिनेट से बना है भैया, किससे बना है, ऑब्स्टिनेट से। सेकंड ऑप्शन है हमारा ये, हाँ, ऑब्स्टिनेट वर्ड बना है हमारा ऑब्स्टिनेट से, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिद्दी, है ना। तो जिद्दी एडहरेंस, है ना, जिद्दी अडियलपन, किस चीज को लेकर के, किसी विचार को लेकर के, ओपिनियन को लेकर के, और किसी कोर्स ऑफ एक्शन को लेकर के, किसी काम को लेकर के, है ना, किस चीज के बावजूद, डिस्पाइट रीजन और लॉजिक लल्ला, है ना, भले उसके पीछे कोई तर्क हो या नहीं हो, किसी चीज के प्रति अडियल रहना। अच्छा, एक चीज छूट गई हमारी इसमें, डिक्शनरी मीनिंग तो लिखवाना भूल ही गया, हट, जिद, क्या है, हट या फिर जिद। सिनोनिम्स के बारे में अगर बात करूं विनोद, तो फिर चलो, स्टबननेस, ठीक है, डॉगेडनेस, इंट्रांजिजेंस, इसके हमारे काम के बनेंगे सिनोनिम्स। विलोम, ऑपोजिट के बारे में बात करूं तो जिद्दी नहीं है, जिद्दी नहीं है तो फिर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है ना। मानना नहीं तो मानना है, तो आ गया कंप्लायंस, ढल जाएगा, जिद्दी नहीं है तो अडेप्टेबिलिटी भी होगा, कंफर्मिटी भी होगा इसका हमारा एंटोनिम के अंदर दोस्तों। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, 2 ऑप्शंस हमारे यहां पर हो चुके हैं, फटाफट से नोट करने का काम शुरू करो, है ना। पहला वर्ड तो हमारा कौन सा था, दृढ़ता को लेकर के, संकल्प को लेकर के, डटे रहने को लेकर के। सेकंड वर्ड बोल रहा है हट, हट से मतलब क्या है, जिद्दी, है ना, जिद, सॉरी तो जिद के अपने कॉमन वर्ड्स स्टबननेस, डॉगेडनेस, इंट्रांसिजेंस, और एंटोनिम्स के अंदर जिद नहीं है, हट नहीं है तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्लायंस, एडेप्टेबिलिटी एंड कंफर्मिटी। फिर आता हूं, हमारा सेकंड हो चुका है रेडीनेस, तत्परता। चलो तीसरा वर्ड है हमारा रेडीनेस, ठीक है भाई, रेडी से बना रेडीनेस, रेडी से बना रेडीनेस, तो इसके आज सबसे पहले आते हैं डिक्शनरी मीनिंग पर। डिक्शनरी मीनिंग क्या बोलता है,
द स्टेट ऑफ, अवस्था, किस चीज की अवस्था, बीइंग प्रिपेयर्ड, तैयार होने की अवस्था, और फिर बोल रहा है विलिंग, इच्छुक, इच्छुक किस चीज को लेकर के, टू डू समथिंग, किसी भी कार्य को करने को लेकर के, है ना। हिंदी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं लला, तो तत्परता इसका प्रॉपर हिंदी वर्ड है। ठीक है, आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। तो पहला तो अपने को मीनिंग में ही मिल गया, कौन सा, प्रिपेयर्डनेस। क्या समझे, दूसरा भी अपने को मीनिंग से ही मिल गया। तत्परता है तो फिर भैया तैयार भी तो है, इच्छुक भी तो है, विलिंगनेस। इच्छा है तो ईगरनेस। नियर मीनिंग के अंदर अपने को मिलता है वर्ड कौन सा, प्रॉम्प्टनेस। प्रिपेयर्डनेस, विलिंगनेस, ईगरनेस, प्रॉम्प्टनेस आ गया, है ना। अलैक्रिटी को लेकर के एसएससी ने सवाल बनाया है पहले भी, ये ध्यान रखना। जो लास्ट वर्ड लिखवाया है, इस लास्ट वर्ड को लेकर के एसएससी ने सवाल बनाया है पहले भी। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, Ctrl+C, छापो छापो छापो। अनप्रिपेयर्डनेस एंटोनिम के अंदर, है ना, तैयार नहीं है, तो नियर मीनिंग के अंदर अनिच्छुक, अनिच्छुक का रिलक्टेंस, है ना। तैयार नहीं है तो हो सकता है कि भैया अगले की क्या हो, अयोग्यता हो, इनेबिलिटी, और अनविलिंगनेस। दोस्तों कमेंट्स कर जरूर बताना कि आपको ये सत्र, ये सीरीज द 15 मिनट एक्सप्रेस, ये तूफान मेल कैसी लग रही है आप लोगों को। जल्दी फटाफट से नोट करो। एक लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास में, टारगेट लिया हुआ है कि भैया 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो कम से कम 40-50 वर्ड जो है अपने को देने ही देने हैं, ताकि स्टूडेंट को डेली बेस पर एक हैबिट बन जाए रोजाना के 40-50 वर्ड्स नए नए इंग्लिश के याद करने की, और साथ साथ में एग्जाम में जैसे वर्ड आए हुए हैं उनका भी आइडिया मिलता रहे। चलो जल्दी से क्विक क्विक क्विक। देन हमारा वर्ड है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस भी एसएससी ने पूछा है बहुत बार, ये हमारा 4th ऑप्शन का वर्ड है। एलोक्वेंस का मतलब होता है वाक्पटुता। क्या होता है, वाक्पटुता। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह, है ना। परसुएसिव, सामने वाले को पूरा बहका दे, ब्रेन वॉश कर दे। बोलने की शैली या फिर लिखने की शैली को अपन कहते हैं एलोक्वेंस। एलोक्वेंस से बनता है एडजेक्टिव एलोक्वेंट, CE हट जाएगा, एलोक्वेंट। आई बात समझ में। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो वाग्मिता या फिर मिलता है वाक्पटुता, प्रभावशाली रूप से बोलने की शैली। मित्रों, भाइयों बहनों, वो वाली बात कि सुनते ही लोग जो है वो एकदम क्या हो जाएं, सुनते ही रह जाएं। फ्लुएंसी इसका पहला सिनोनिम। आर्टिकुलेशन सेकंड सिनोनिम। बोलते ही एकदम साउंड सुनने वाला जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाए, खो जाए, तो परसुएसिवनेस। ओरेटरी आया है एग्जाम एसएससी के अंदर। वाक्पटुता होगा तो हाजिर जवाबी भी होगा। हाजिर जवाबी का वर्ड कौन सा होता है, रेटोरिक। और अभिव्यक्ति तो फिर कौन सा, एक्सप्रेशन। और हमारा फिर बचता है टाइम। चलो भाई फटाफट से।
इनआर्टिकुलेटनेस, बोलना ही नहीं आता, तो फिर म्यूटनेस, ठीक है, प्रभावशाली है ही नहीं, तो नियर एंटोनिम के अंदर इनइफेक्टिवनेस, और भाइयों बहनों नहीं है तो फिर बनेगा अनपरसुएसिवनेस। चलो भाई, तो फटाफट से नोट करते हुए चलो, इस डेली के 15 मिनट्स तूफान मेल के अंदर हमारा आज का कलेक्शन इतना ही था, एंड आई थिंक वी हैव रीच द लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स इन दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि सेशन पूरा पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और साथ साथ में नोट्स अपने को बनाते हुए चलने हैं। इस बात को लेकर के मैं हमेशा बोलते हुए आता हूं, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स आर द बेस्ट नोट्स दोस्तों, इसका ध्यान रखना। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, अगली बार की तूफान मेल के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।